आज हम आपको दिल्ली के कुतुब मीनार से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि इसे बनाने वाले मुस्लिम शासकों ने कैसे जानबूझकर मंदिरों से तोड़ी गई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ऐसे स्थानों पर रखा जहां आने जाने वाले लोगों के पैर उन पर पड़ते रहे। ऐसा करके ये तमाम शासक हिंदू संस्कृति का अपमान करते थे और चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां भी इस अपमान को हमेशा याद रखें। कुतुब मीनार का ये कड़वा सच आज आप पहली बार टेलीविजन पर इस रिपोर्ट के जरिए देखेंगे और साथ ही आज हमारे देश के इतिहासकारों और हमारे देश की सरकारों से यह पूछने का भी दिन है कि उन्होंने ऐसे क्रूर मुस्लिम शासकों को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताकर हमारे देश को 75 वर्षों तक धोखा क्यों दिया। अब समय आ गया है जब हम मुस्लिम शासकों की गुलामी के अपने 1000 वर्षों को रिवाइंड करके दोबारा से देखें और अपने इतिहास की त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करें। कुतुब मीनार आप सब जानते हैं दिल्ली में है और कुतुब मीनार पर हमारी ये स्पेशल सीरीज का आज दूसरा भाग है। इससे पहले हमने कुतुब मीनार पर अब तक का सबसे गहन विश्लेषण आप सबके लिए किया था और आपको बताया था कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़वाकर कुतुब मीनार परिसर में एक विशाल मस्जिद का निर्माण कराया था और बाद में ध्वस्त किए गए इन मंदिरों के ऊपर ही कुतुब मीनार बनाई गई थी। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां ध्वस्त किए गए हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर बात करना सांप्रदायिक माना जाता है और हो सकता है कि आज कुछ लोग हमें भी सांप्रदायिक बताने लगे, लेकिन हमें लगता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो खामियां रह गई थी उनके बारे में आप सबको पूरा सच पता होना ही चाहिए। हो सकता है अब तक इतिहास की किताबों में इस सच को छुपाया गया हो सकता है आपने स्कूल और कॉलेजों में जो किताबें पढ़ी हैं इतिहास की उनके जरिए यह सच आप तक ना पहुंचा हो। इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति भी हो सकती है और इसी सच को हमारी टीम ने कुतुब मीनार से खोद कर बाहर निकालने की कोशिश की है। इससे पहले आपने इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट कुतुब मीनार से कभी नहीं देखी होगी। कुतुब मीनार परिसर में जो प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं उनकी पड़ताल के लिए हमारी टीम ने लगातार कई दिनों तक अध्ययन किया है। कई दिनों तक हम वहां लगातार जाते रहे। 22 मई से 29 मई के बीच हमारी टीम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कई बार गई और इस दौरान हमने देखा कि इस क्षेत्र में आज भी हिंदू देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं मौजूद हैं। इनमें जिस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को भारत की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है उसकी पश्चिमी दीवार पर भी भगवान गणेश की मूर्ति को कैद करके रखा गया है। माना जाता है कि यह मूर्ति उन्हीं हिंदू मंदिरों का हिस्सा थी जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर यहां मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और यह सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, इनकी तस्वीरें ली हैं और इनके वीडियोस बनाए हैं जो आज आपके सामने। असल में तराइन की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो मोहम्मद गौरी और उसका गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का नक्शा पूरी तरह से बदल देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कई मंदिरों को नष्ट किया और फिर इन्हीं मंदिरों के मलबे से मस्जिद और दूसरे स्मारकों का निर्माण करा दिया। और यही वजह है कि आज भी इन स्मारकों में हिंदू मंदिरों की पहचान और विरासत साफ दिखाई देती है, क्योंकि हिंदू मंदिरों का जो मलबा था उसी को इन्होंने इस्तेमाल किया। इनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं था, ये जल्दबाजी में इन सब भवनों का निर्माण करना चाहते थे, मस्जिदों को बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हीं मंदिरों के मलबे से ये बनाया। कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है ये 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां मस्जिद के अलावा एक द्वार भी है जिसे अलाई दरवाजा कहते हैं। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और इस अलाई दरवाजे के आसपास जितने भी पत्थर रखे हैं उन सभी पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। इनमें भगवान नरसिंह की 1200 वर्ष पुरानी एक मूर्ति भी है, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि आज लोग इन पत्थरों पर खड़े होकर अपनी सेल्फी खिंचवाते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोगों को इन चीजों के बारे में ज्ञान है ही नहीं। किसी ने इन्हें इसके बारे में बताया ही नहीं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं गया और इतिहासकारों ने जो इतिहास हमारे देश के लोगों को बताया है उसमें भी बहुत सारी जानकारियों को छुपा लिया गया। इसलिए आज इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है।
क्योंकि हमारे देश के लोग अपने इतिहास के बारे में जानते ही नहीं। दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम बादशाहों ने इसलिए इन प्रतिमाओं को पूरी तरह नष्ट नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि भविष्य में इन प्रतिमाओं का इसी तरह से अपमान होता रहे और भारत के लोग अपनी गुलामी को हमेशा याद रखें। और किसी भी समाज को उसकी गुलामी के बारे में अगर याद दिलाना हो तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसके देवी देवताओं का अपमान किया जाए, उसके पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया जाए और एक के बाद एक पीढ़ियां हमेशा इस अपमान को याद करें। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसे आप इन तस्वीरों से भी आज समझ सकते हैं। जब आप कुतुब मीनार परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसके प्रवेश द्वार पर ही प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष रखे हुए हैं, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक मानते हुए इन पर कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। लेकिन इस समय इन पत्थरों का इस्तेमाल जूते और दूसरा सामान रखने के लिए किया जा रहा है, जबकि ये पत्थर जो हैं ये खंडित मंदिरों के अवशेष हैं। इसी परिसर में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश का भी एक मकबरा है, जहां लोग फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं और इल्तुतमिश को याद भी करते हैं। लेकिन सच यह है कि इल्तुतमिश हिंदुओं से बहुत नफरत करता था और वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसने कुतुब मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण कराया था। और फिर वर्ष 1232 में उसने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर हमला किया। इल्तुतमिश के दरबारी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है तबकात ए नासिरी में यह लिखा है कि उज्जैन में मंदिर पर हमले के बाद इल्तुतमिश वहां से कुछ मूर्तियों को अपने साथ दिल्ली ले आया था और उसने इन प्रतिमाओं को कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर फेंक दिया था ताकि यहां आने जाने वाले लोग इन मूर्तियों को लात मारकर इनके ऊपर पैर रखकर उनका अपमान कर सकें और हिंदुओं को यह हमेशा याद रहे कि वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम हैं और हमेशा गुलाम ही रहेंगे। किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य कुछ टर्निंग पॉइंट्स के आधार पर तय होता है और ये टर्निंग पॉइंट्स ऐसे फैसले होते हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमेशा के लिए तय हो जाता है या ये समझ लीजिए कि बदल जाता है। और 12वीं शताब्दी में ऐसा ही हुआ था। उस दौर में मंदिरों को तोड़ने की जो परंपरा शुरू हुई, जो सिलसिला शुरू हुआ, वो फिर कभी रुका नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.